हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज डॉक्टर सुजीता वर्मा। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस कहते किसे हैं? पेडिग्री एनालिसिस में बेसिकली किसके लिए होता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए होता है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए होता है? ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। लास्ट में आप लोग हमारे साथ अगर लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो लास्ट में आपका जो एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिया हुआ है उसको आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे एंड देन हम लोग कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस? तो पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं। बेसिकली इसमें स्टडी करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर का। जेनेटिक डिसऑर्डर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड सेकेंड वन इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। बात आती है पेडिग्री एनालिसिस मेनली किसके लिए करते हैं? तो पेडिग्री एनालिसिस मेनली करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए। किसके लिए करते हैं? तो करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए। बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए क्यों नहीं करते हैं। जनरली जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये हेरिडिटरी पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। जनरली ये हेरिडिटरी पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए ये जो पेडिग्री एनालिसिस है हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए नहीं करते हैं। मेनली किसके लिए करते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए करते हैं। अब बात आती है मेंडेलियन डिसऑर्डर के टाइप्स कौन कौन से हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन ऑटोसोमल, सेकेंड वन एलोसोमल या फिर सेक्स क्रोमोसोमल भी कहा जाता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड सेकेंड वन ऑटोसोमल रिसेसिव। बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट का। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन कौन आ जाएगा? मायोट्रॉनिक डिस्ट्रॉफी आ जाएगा, डायबिटिक मेलाइटस, हंटिंगटन कोरिया, ये 3 डिजीज आपका आ जाएंगे। वहीं पर बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव का। इसमें आपका सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, एल कैप्टोन्यूरिया एंड इसके अलावा यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आ जाएगा। अब वहीं पे हम लोग बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोमल का। उसमें एक एक्स लिंक्ड होगा और एक वाई लिंक्ड होगा। वाई लिंक्ड में हमें एक डिजीज पढ़नी है, वो है आपका हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस क्या है? जो ईयर पर बाल आ जाते हैं उसके लिए है ये। एंड इसमें हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड का। तो एक्स लिंक्ड यहाँ पर 2 होंगे। एक्स लिंक्ड में एक तो होगा यहाँ पर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। यहाँ पर हमें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव पढ़ना है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हमें कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है एंड हीमोफीलिया पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेडिग्री एनालिसिस। ये देखिए आपका जो यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर है वो क्या है? स्टडी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। जेनेटिक डिसऑर्डर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकेंड वन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस नहीं करते हैं। जनरली ये हेरिडिटरी पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। तो बस मेनली किसके लिए है पेडिग्री एनालिसिस? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए है। तो चलिए इसमें हमने इसी वजह से यहाँ पर इतना नोट करवा दिया है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए मेंडेलियन डिसऑर्डर है कौन कौन सा। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक ऑटोसोमल होगा और एक सेक्स क्रोमोसोमल या फिर एलोसोमल होगा। ऑटोसोमल आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज डोमिनेंट एंड सेकेंड वन इज रिसेसिव ट्रैट। अगर डोमिनेंट ट्रैट की बात करें, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट का, इसके एग्जांपल है मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, डायबिटीज मेलाइटस और हंटिंगटन कोरिया। एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट की बात करेंगे तो सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा आपका, थैलासीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एल कैप्टोन्यूरिया आ जाएंगे। वहीं पर बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोमल का, ये भी 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन इज एक्स लिंक्ड डिजीज एंड सेकेंड वन इज द वाई लिंक्ड। जो वाई लिंक्ड है उसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है, वो हाइपरट्राइकोसिस, जो ईयर में बाल रहते हैं, ईयर पर बाल आ जाते हैं, हेयर्स आ जाते हैं, उसके लिए है। एक्स लिंक्ड की बात करेंगे तो इसमें एक तो डोमिनेंट होगा और एक यहाँ पर रिसेसिव होगा, जिसमें से बेसिकली हमें रिसेसिव को पढ़ना होता है। इसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगा, कंजेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगा और हीमोफीलिया आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। आपको ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का हर एक डिजीज पता होना चाहिए, तो काफी अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस में यहाँ पर कुछ सिंबल यूज होते हैं।
हाँ, ये देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल्स हम देखेंगे। अगर हमें पेडिग्री एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझना है, ये सारे सिंबल हमें पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंबल का कि कौन सा सिंबल क्या डिनोट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सिंबल स्क्वायर आपको दिख रहा है और ये सिंबल आपका कैसा दिख रहा है, ये सर्कल है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर सिंबल बना होगा वो मेल को डिनोट करेगा और जो सर्कल के फॉर्म में बना होगा वो फीमेल को डिनोट करेगा। तो ये देखिए ये जो आपको दिखाया गया है ये नॉर्मल मेल है और यहाँ पर देखिए जो शैडो आ जाए या फिर इस तरह से इस पर लाइनिंग खींची हुई आ जाए, इसका मतलब अफेक्टेड इंडिविजुअल को ये डिनोट करता है। यहाँ पर अफेक्टेड या सफर्ड मेल होगा। और यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से हाफ में शैडो आ रहा आपका और हाफ आपका इस तरह से है, तो ये टर्म हम यूज करते हैं कैरियर के लिए। यहाँ पर मेल कैरियर होगा बट ऑटोसोमल डिजीज के लिए कैरियर होगा। एक्स लिंक्ड के लिए मेल कैरियर नहीं होता है, मेल कैरियर होता है तो ऑटोसोमल डिजीज के लिए कैरियर होता है। चलिए वहीं पर बात करते हैं फीमेल का। यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल फीमेल है बट यहाँ पर जो फीमेल है ये अफेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पर बीच में शैडो आ रहा है। शैडो रहे या बीच में इस तरह से लाइनिंग आ जाए, इसका मतलब ये अफेक्टेड को डिनोट करेगा। इस तरह से अगर हाफ में शैडो है, इसका मतलब एक कैरियर होगा और ऑटोसोमल डिजीज के लिए होगा। अगर इस तरह से आपका बना हुआ है, हाफ में आपका नॉर्मल है और हाफ में शैडो है, इसका मतलब फीमेल यहाँ पर कैरियर है ऑटोसोमल डिजीज के लिए। और अगर इस तरह से सर्कल बना हुआ है, बीच में इस तरह से डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फीमेल है वो कैरियर है, बट किसके लिए कैरियर है, तो सेक्स लिंक्ड या फिर एक्स लिंक्ड डिजीज के लिए यहाँ पर कैरियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर इस तरह से आपका दिया हुआ है, इस तरह का सिंबल अगर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेक्स अनस्पेसिफाइड है, लाइक ये मेल इंडिविजुअल है या फीमेल इंडिविजुअल है, ये क्लियर नहीं है। अगर इस तरह से सिंबल को बना करके बीच में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 इंडिविजुअल हैं जो कि अनअफेक्टेड हैं, ये कोई डिजीज नहीं है। अगर इस तरह का सिंबल बना करके इसे शैडो कर दिया गया है या फिर लाइनिंग खींच दी गई है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल कैसे हैं, अफेक्टेड है। क्लियर तो नहीं है ये मेल है या फीमेल है, बट ये इंडिविजुअल अफेक्टेड है, ये क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट सिंबल आपको दिखाया गया है, ये मेल है और ये फीमेल है, और ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाया गया है, ये मेटिंग को डिनोट करता है। ये ये मेल है, ये फीमेल है, इनके बीच ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाया गया है, ये मेटिंग को डिनोट करेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर भी देखिए ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है, बट यहाँ पर 2 लाइनिंग, यहाँ पर 2 लाइनिंग है। अगर एक लाइनिंग है तो मेटिंग को डिनोट करेगा, अगर 2 लाइनिंग यहाँ पर है तो क्लोज रिलेटिव से मेटिंग को डिनोट करेगा, तो ये क्लोज रिलेटिव से मेटिंग को डिनोट करेगा। वहीं पर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एक ये मेल है, ये फीमेल है, ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है ये मेटिंग को डिनोट करेगी, और ये जो यहाँ पर वर्टिकल लाइन बनी हुई है ये ऑफस्प्रिंग को डिनोट करती है। अब देखिए ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए यहाँ पर आया हुआ है, ये है फर्स्ट जनरेशन, ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है फर्स्ट जनरेशन है। अब यहाँ पर बात आती है कि पेडिग्री एनालिसिस में जो इस तरह से बना हुआ होता है F1 जनरेशन या ऑफस्प्रिंग, तो किसका बर्थ पहले हुआ होता है और किसका बाद में। तो बर्थ का यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, मीन्स कि यह कोई एक पेरेंट है जिनके 2 बच्चे हैं, एक उनका बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल है। तो उसमें से जो फर्स्ट यहाँ पर ये जो है ये आपका लेफ्ट टू राइट हमें पढ़ना है, तो ये जो फीमेल है, ये जो बेबी गर्ल है, ये फर्स्ट इसका बर्थ पहले हुआ होगा, और ये जो बेबी बॉय है इसका बर्थ बाद में हुआ होगा। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। और यहाँ पर ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है, नॉर्मल पेरेंट के नॉर्मल प्रोजीनी है, नॉर्मल पेरेंट के ये नॉर्मल प्रोजीनी है। वहीं पर बात करते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये नॉर्मल पेरेंट के अफेक्टेड प्रोजीनी है। ये देखिए ये नॉर्मल पेरेंट है और उनका ये जो ऑफस्प्रिंग है ये अफेक्टेड है, क्योंकि बीच में शैडो दिखाया गया। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल पेरेंट विद अफेक्टेड प्रोजीनी। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट देखते हैं,
यहां पर देखिए, हाँ, यहाँ पर हम कुछ ट्विंस के सिंबल हैं वो देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द ट्विंस। ट्विंस की अगर हम बात करते हैं, एक तो होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस और एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस को फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहा जाता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, एक ही जाइगोट होता है और ड्यूरिंग माइटोसिस ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो इंडिविजुअल यहाँ पर डेवलप होने लगते हैं। मोनोजाइगोटिक के केस में ये होता है कि जो मेल एंड फीमेल होते हैं, इसमें जो पेरेंट के जो नया बच्चा है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस आया है, वो सेम सेक्स का होगा, या तो वो मेल मेल होगा या तो वो फीमेल फीमेल होंगी। एंड इसके अलावा बात करते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस का। डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा, यहाँ पर जो फीमेल है वो 2 एग रिलीज करेगी एंड 2 स्पर्म इसे क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो यहाँ पर 2 जाइगोट बनेगा और वो जो जाइगोट से नया एम्ब्रियो बनेगा उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो वो जो ट्विंस होंगे कैसे होंगे, सिमिलर सेक्स के होंगे या फिर डिसिमिलर सेक्स के होंगे। ये कंडीशन वहां पर पॉसिबल होती है। मोनोजाइगोटिक में एक ही एग रहेगा, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, लेकिन जाइगोट यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। डाइजाइगोटिक में 2 एग होंगे, 2 स्पर्म होंगे एंड 2 जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर सिमिलर सेक्स के भी इंडिविजुअल हो सकते हैं और डिसिमिलर सेक्स के भी इंडिविजुअल हो सकते हैं। आइए बात करते हैं ट्विंस को कैसे डिनोट करेंगे। ये देखिए पेरेंट है और इस तरह की जो हमने यहाँ पर लाइन खींची है, ऑब्लिकली ये जो लाइन यहाँ पर खींची हुई है, ये डिनोट करेंगे ट्विंस को। अब ये जो ट्विंस हैं, ये देखिए इस तरह से ये दोनों सेम सेक्स के हैं, दोनों मेल आपको दिखाया गया है। अगर इनके बीच में इस तरह से एक लाइन खींची हुई है, इसका मतलब ये है इनका सेक्स सिमिलर है। ये जो दोनों एम्ब्रियो बना है, ये दोनों कैसे हैं, मेल मेल ही होगा। यहाँ पर देखिए यह पेरेंट है और इसके यहाँ पर जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस आए हैं, यहाँ पर 2 बेबी गर्ल हैं और इन दोनों के बीच में अगर एक लाइन खींची हुई है, एक लाइन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस को डिनोट करता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो सेक्स होंगे वो सिमिलर होंगे। यहीं पर बात करते हैं डाइजाइगोटिक का। अब ये देखिए ये पेरेंट है, ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल है, इसके 2 बच्चे हैं। अब इन दोनों के बीच में देखिए इस तरह से आपके आपस में जुड़े हुए नहीं, इसका मतलब डाइजाइगोटिक है। ये देखिए कि एक पेरेंट के सिमिलर ट्विंस हो सकते हैं, एक पेरेंट के सिमिलर ट्विंस हो सकते हैं और एक पेरेंट के डिसिमिलर ट्विंस भी हो सकते हैं। मतलब अगर केस मोनोजाइगोटिक का है तो कैसे पहचानेंगे कि इस तरह से, पहली बात ऑब्लिक लाइन से हमें देखना है इनके इंडिविजुअल को, और ये दोनों अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो मतलब ये मोनोजाइगोटिक को डिनोट करेंगे। अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसका मतलब ये डाइजाइगोटिक ट्विंस को डिनोट करेंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सिमिलर सेक्स होगा, लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विंस में यहाँ पर हमें सिमिलर और डिसिमिलर सेक्स दोनों देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसके जीनोटाइप को समझते हैं। क्या है जीनोटाइप? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर इस जीनोटाइप को हम समझ लिए तो समझ लीजिएगा आप पेडिग्री एनालिसिस का 70 पार्ट हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो जीनोटाइप है ये डिजीज है और कौन जो है यहाँ पर नॉर्मल है। तो आइए देखते हैं। ऑटोसोमल में एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा और एक ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करें, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव में एक जीन के 2 एलील होते हैं, 3 एलेलिक पेयर होते हैं। आइए यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा है, एक समझते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए कोई एक जीन है जिसे हमने डिनोट कर दिया ए से। एक जीन है, ये 1 जीन है जिसे हमने डिनोट कर दिया कैपिटल ए से। अब हमें इस जीन के 2 एलील होंगे, या तो कैपिटल ए होगा और एक होगा स्मॉल ए। एक कैपिटल ए होगा और एक होगा यहाँ पर स्मॉल ए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो आपका कैपिटल ए आएगा ये डोमिनेंट होगा, जो स्मॉल ए रहेगा वो रिसेसिव होगा। एक जीन के 2 एलील। अब बात आती है कितने एलीलिक पेयर होते हैं।
तो एक जीन के 2 एलील होते हैं और 3 एलीलिक पेयर होते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब इसमें बात आता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव का। डोमिनेंट अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा। कब एक्सप्रेस कर देगा? चाहे उसमें से दोनों एलील आ जाए या फिर कोई एक एलील, चाहे होमोजाइगस फॉर्म में हो या हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो, जो डोमिनेंट है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। हमने क्या बोला? चाहे होमोजाइगस फॉर्म में हो या हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो, अगर उसमें डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। वहीं पर बात करते हैं रिसेसिव का। जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो होमोजाइगस फॉर्म में होगा। जो आपका रिसेसिव है ये अपने अपने कैरेक्टर को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब ये होमोजाइगस के फॉर्म में होगा। लेकिन जो डोमिनेंट वाला है ये अपने कैरेक्टर को चाहे होमोजाइगस फॉर्म में हो या हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो, दोनों ही टाइम पर ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। चलिए हम लोग अब समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया। एक जीन के 2 एलील होंगे एंड 3 एलीलिक पेयर होंगे। जो 2 एलील होगा, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। डोमिनेंट अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा चाहे वो होमोजाइगस फॉर्म में हो चाहे वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो। लेकिन जो रिसेसिव है ये अपने कैरेक्टर को जब होमोजाइगस के फॉर्म में रहेगा तभी एक्सप्रेस करेगा। तो चलिए यहाँ पर डिजीज के हम लोग जीनोटाइप समझते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर वो डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अगर वो डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो उस केस में क्या होगा? तो अगर कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए है, अगर कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये देखिए, अगर वो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए है, इसका मतलब अगर डिजीज का कोई एक डोमिनेंट वाला एलील आ गया तो उस केस में जो वो इंडिविजुअल होगा कैसा होगा? अफेक्टेड होगा। मतलब कि अगर उस कोई इंडिविजुअल है उसमें चाहे एलील कैपिटल ए हो या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो, इस केस में इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा। अभी हमने बताया था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है चाहे होमोजाइगस के फॉर्म में हो या फिर हेटेरोजाइगस के फॉर्म में हो। अगर वो इंडिविजुअल का जीनोटाइप स्मॉल ए है तो वो इंडिविजुअल अनअफेक्टेड होगा। देखिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर इंडिविजुअल कैपिटल ए है और कैपिटल ए स्मॉल ए है तब अफेक्टेड होगा, अगर स्मॉल ए है तो अनअफेक्टेड होगा। अब बात आती है ऑटोसोमल रिसेसिव की। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें तो अगर कोई इंडिविजुअल है उसमें कैपिटल ए हो या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो तो वो इंडिविजुअल अनअफेक्टेड होगा। अनअफेक्टेड क्यों होगा? अगर रिसेसिव डिजीज है तो रिसेसिव में रिसेसिव कैरेक्टर आने के लिए जो उसका जीनोटाइप है, जो उसका एलील है, वो होमोजाइगस के फॉर्म में होना चाहिए। रिसेसिव वाला जो एलील है वो होमोजाइगस के फॉर्म में होना चाहिए। तो स्मॉल ए रहेगा तो इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा, और अगर कैपिटल ए है और कैपिटल ए स्मॉल ए है तो इंडिविजुअल अनअफेक्टेड होगा। क्लियर है? यहाँ तक काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ लेंगे तो पेडिग्री एनालिसिस सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है सेक्स लिंक्ड का। सेक्स लिंक्ड की अगर बात करें, इसमें एक तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा और एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा और एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। अब यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं। मेल में अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज की बात करेंगे तो ये अगर एक्स पर डोमिनेंट वाला एलील आ जाएगा तो ये मेल जो है अफेक्टेड रहेगा। अगर एक्स पर डोमिनेंट वाला एलील आ जाएगा तो मेल अफेक्टेड रहेगा, क्योंकि डोमिनेंट है तो डोमिनेंट वाला रहेगा तो मेल अफेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक्स पर स्मॉल ए मींस रिसेसिव वाला एलील आ चुका है, अगर रिसेसिव एलील रहेगा तो मेल अनअफेक्टेड रहेगा। एक्स लिंक्ड डिजीज में अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट वाला एलील आ गया तो मेल अफेक्टेड रहेगा, और रिसेसिव वाला एलील आ जाएगा तो मेल अनअफेक्टेड रहेगा। वहीं पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मेल के केस में बात करें, अब देखिए यहाँ एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात कर रहा है। रिसेसिव का मतलब मेल अफेक्टेड कब होगा? जब रिसेसिव वाला एलील उसके एक्स क्रोमोसोम पर आएगा।
अब देखिए यहाँ पर जो मेल है, जो एक्स क्रोमोसोम है, इस पर अगर डोमिनेंट वाला एलील कैपिटल ए आ रहा है तो मेल यहाँ पर अनअफेक्टेड है, बिकॉज ये रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। लेकिन वहीं पर अगर एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव वाला एलील आ जा रहा है तो मेल यहाँ पर कैसा हो जा रहा है, अफेक्टेड हो जा रहा है। रिसेसिव के केस में मेल अफेक्टेड कब हो रहा है, जब रिसेसिव वाला एलील आ रहा है। डोमिनेंट के केस में मेल अफेक्टेड कब हो रहा है, जब डोमिनेंट वाला एलील आ रहा है। ये आपका केस हो गया मेल में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का और एक्स लिंक्ड रिसेसिव का। अब बात करते हैं फीमेल में। बात करते हैं फीमेल में जो अब देखिए ये जो केस यहाँ पर 3 बन रहा है ये फीमेल का है। अब देखिए अगर यहाँ पर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट फीमेल है, अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट फीमेल है, मतलब अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट वाले दोनों एलील आ रहे हैं तो ये फीमेल कैसी होगी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट केस के डिजीज में अफेक्टेड होगी। अगर एक्स लिंक्ड डिजीज है फीमेल में और फीमेल के एक्स पर जो डोमिनेंट वाले एलील दोनों पर आ रहे हैं तो फीमेल अफेक्टेड है। अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर ये डोमिनेंट एलील आ रहा है, एक एक्स पर आपका रिसेसिव एलील आ रहा है, इस केस में भी जो फीमेल है अफेक्टेड होगी, क्योंकि डोमिनेंट के केस में अगर एक भी एलील डोमिनेंट हुआ तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। अब वहीं पर बात करते हैं एक्स पर, देखिए स्मॉल ए आ गया, इस वाले एक्स पर भी स्मॉल ए आ गया, यहाँ पर रिसेसिव का होमोजाइगस फॉर्म आया है, ये डिजीज है डोमिनेंट का, यहाँ पर जो फीमेल इंडिविजुअल होगी वो कैसी होगी, अनअफेक्टेड होगी। अब वहीं पर बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में, ये भी हम ये पूरा फीमेल का इधर 3 कॉलम हमने ले रखा है। अगर फीमेल में एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस की बात करें, अगर फीमेल के एक्स पर, इस वाले एक्स पर भी आपका यहाँ डोमिनेंट है और इस वाले एक्स पर भी डोमिनेंट है, ये फीमेल कैसी होगी, अनअफेक्टेड होगी। तो यहाँ पर फीमेल जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है ना, रिसेसिव वाला डिजीज अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब इसके दोनों एलील कैसे हों, जब इसके दोनों एलील स्मॉल होंगे तभी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो फीमेल में अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर दोनों एलील इसका डोमिनेंट फॉर्म में है तो अनअफेक्टेड होगी। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर एक पर जो है यहाँ पर डोमिनेंट एलील है, एक पर रिसेसिव है, तो फीमेल अनअफेक्टेड होगी। और अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर दोनों यहाँ पर रिसेसिव वाले एलील आए हैं तो ये फीमेल कैसी हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। तो ध्यान रखना है डोमिनेंट के केस में अगर डोमिनेंट वाला रहेगा कोई भी एक एलील तो वो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव के केस में वो अपने कैरेक्टर को तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसके दोनों एलील होमोजाइगस के फॉर्म में होंगे, जबकि डोमिनेंट वाला होमोजाइगस के फॉर्म में रहेगा तब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और हेटेरोजाइगस के फॉर्म में रहेगा तब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। चलिए इसको भी अभी आप लोग ध्यान से करिएगा, हमारे साथ साथ करिएगा। हमने इस कॉलम में क्या बनाया है, इंडिविजुअल को लिया है, और ये वाला जो हमने कॉलम लिया है ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए है, ये कॉलम ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए है, ये कॉलम एक्स लिंक्ड डिजीज के लिए है, और ये कॉलम ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए है, और ये जो कॉलम है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए है। आइए समझते हैं, अगर ये इंडिविजुअल मींस ये अगर साइन हमने स्क्वायर बनाया है तो ये किसको डिनोट कर रहा है, मेल को डिनोट कर रहा है, और इसे हमने इसमें शैडो या लाइनिंग नहीं बनाई है, इसका मतलब ये नॉर्मल इंडिविजुअल है। अगर ये मेल इंडिविजुअल नॉर्मल है तो इसका जो है हमें आपको जीनोटाइप बताना है। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल के केस में जीनोटाइप इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज में अगर जो है कोई भी एक डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आ जाता तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल है, इसका मतलब इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए रिसेसिव वाला होगा। अब वहीं पर बात करते हैं, ये देखिए हमने क्या किया, अब ये जो मेल इंडिविजुअल है इसमें हमने शैडो बना दिया। अब यहाँ पर चलिए अच्छा एक एक करके पहले यहाँ पर देख लेते हैं। मेल में देखिए अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो स्मॉल ए इसका जीनोटाइप होगा। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है, रिसेसिव के केस में यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज तभी होगा जब जीनोटाइप कैसा हो, जब जीनोटाइप यहाँ पर स्मॉल ए होगा ऑटोसोमल रिसेसिव में। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल मेल है तो नॉर्मल मेल के केस में यहाँ पर जो इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। वहीं पर बात करेंगे एक्स लिंक्ड डिजीज का। एक्स लिंक्ड डिजीज में नॉर्मल की बात कर रहा है
मतलब यक्स पर यहाँ पर रिसेसिव वाला एलील होगा। वहीं पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव की अगर हम लोग बात करें, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसमें कौन आ जाएगा, स्मॉल ए आ जाएगा। यहाँ पर ये नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए है, तो नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगी, एक्स ए एंड वाई हो जाएगा, ये इनका जीनोटाइप है। अब यहाँ पर अफेक्टेड मेल का बताना, अफेक्टेड मेल का ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या जीनोटाइप है, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या जीनोटाइप है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या जीनोटाइप है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या जीनोटाइप है। बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट में, तो यहाँ पर देखिए ये जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस होगा तो जो मेल इंडिविजुअल है उसमें कोई जो डोमिनेंट वाला एलील चाहे होमोजाइगस के फॉर्म में हो चाहे हेटेरोजाइगस के फॉर्म में हो, तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज का, तो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का केस है, रिसेसिव डिजीज अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब यहाँ पर इसका जो एलील है वो होमोजाइगस फॉर्म में होगा। जो रिसेसिव वाला एलील होमोजाइगस के फॉर्म में होगा तभी ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है तो स्मॉल ए हो जाएगा। वहीं पर बात करते हैं एक्स लिंक्ड डिजीज का। अगर जो अफेक्टेड इंडिविजुअल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है और डिजीज्ड है, डिजीज में एक्स पर कौन सा वाला एलील आ जाएगा, डोमिनेंट वाला आ जाएगा। तो ये आपका कैसा डिजीज कंडीशन है। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो इस केस में जो मेल इंडिविजुअल है, डिजीज कंडीशन हमें रिसेसिव में तभी मिलेगी जब इसका कौन सा वाला कैरेक्टर आएगा, रिसेसिव वाला कैरेक्टर आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला कैरेक्टर आ गया, ये जो मेल है वो कैसा है, अफेक्टेड है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो फीमेल है, ये नॉर्मल फीमेल लिया गया है। नॉर्मल फीमेल का ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या जीनोटाइप है, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या जीनोटाइप है, एक्स लिंक्ड डिजीज में क्या जीनोटाइप है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट में नॉर्मल फीमेल के केस में बात करें, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, डिजीज का केस है, उसमें नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल कब आएगी, जब इसका जीनोटाइप में रिसेसिव एलील होमोजाइगस के फॉर्म में होगा तो नॉर्मल होगी। अगर देखो अगर इसमें से एक भी एलील डोमिनेंट हो जाता तो डिजीज हो जाती, लेकिन हमें नॉर्मल के लिए करना है तो नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। अब वहीं पर फीमेल की हम लोग बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में अगर डिजीज जो है, अगर नॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसमें नॉर्मल देखिए डिजीज हो जाता अगर यहाँ पर स्मॉल ए आता, लेकिन नॉर्मल फीमेल है ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में तो नॉर्मल के लिए कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पर इसका जीनोटाइप होगा। वहीं पर एक्स लिंक्ड डिजीज की बात करें तो एक्स लिंक्ड डिजीज में अगर नॉर्मल फीमेल है तो दोनों पर जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस होगा तो यहाँ पर दोनों एलील रिसेसिव फॉर्म में रहेंगे। अगर एक भी यहाँ पर डोमिनेंट आ जाएगा तो ये जो फीमेल है अफेक्टेड हो जाएगी ना, लेकिन नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल हमें कम मिलेगी रिसेसिव के केस में, नॉर्मल फीमेल हमें कम मिलेगी डोमिनेंट के केस में। तो हमें जो है अगर दोनों एक्स पर स्मॉल ए है। अब वहीं पर बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है तो डिजीज कंडीशन के लिए जो दोनों एलील ये हैं ये कैसे होने चाहिए था, स्मॉल ए होना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल फीमेल है तो नॉर्मल में दोनों आपका कैसा होना चाहिए, एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए और एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए। अब ये देखिए अफेक्टेड फीमेल का जीनोटाइप लिखिए। अगर अफेक्टेड फीमेल है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस क्या होगा, हाँ तो यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है तो स्मॉल ए हो जाएगा। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का है तो एक्स ए और एक्स ए स्मॉल ए हो जाएगा। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है तो एक्स ए और एक्स ए हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इतना सब समझने के बाद अगर आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी को डिग्री एनालिसिस को समझना और भी आसान हो जाएगा। चलिए पेडिग्री एनालिसिस का केस नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए जो हमें अगर कभी भी पेडिग्री दिखती है तो सबसे पहले हमें उसमें ये देखना होगा ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है या नहीं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है।
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, यहाँ पर अफेक्टेड फीमेल के जितने भी ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड फीमेल के जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो अफेक्टेड होंगे, या फिर नॉर्मल फीमेल है तो उसके ऑल स्प्रिंग कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगर ये मिल जाता है तो सबसे ज्यादा आसान है। पहले हम इस केस को ढूंढेंगे। देखिए, नॉर्मल फीमेल की अगर सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग है सब कैसे होंगे, अगर अफेक्टेड फीमेल के सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होंगे तो इस केस में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और या फिर बोलते नॉर्मल फीमेल के सारे ऑफस्प्रिंग नॉर्मल हैं, उस केस में भी हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये देखिए, अफेक्टेड फीमेल के सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, वो केस भी क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। तो सीधे सीधे क्या है, अगर एक पॉइंट आप ध्यान रखना, उसी से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इस वाले पॉइंट को ध्यान रखते हैं तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसी से सॉल्व हो जाएगा, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अफेक्टेड फीमेल के ऑल ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। अगर अफेक्टेड फीमेल के ऑल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है मतलब वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है। देखिए यहाँ लिखा है, इफ मदर इज अफेक्टेड देन ऑल द चाइल्ड विल आल्सो बी अफेक्टेड। और दूसरा केस क्या है, इफ मदर इज नॉट अफेक्टेड देन ऑल द चाइल्ड विल आल्सो बी अनअफेक्टेड। ये आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है। जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। चलिए आगे, ये हमारा पहला केस था। अगर कोई पेडिग्री दिया हुआ तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है या नहीं। ये तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है। अब इसके बाद में हम सेकंड केस क्या देखेंगे। पहला तो हमने ये चेक कर लिया उस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है या नहीं है। दूसरा केस हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये होलैंड्रिक ट्रांसमिशन है या नहीं। होलैंड्रिक क्या है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। होलैंड्रिक क्या है, होलैंड्रिक क्या है, ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, जिसका एक एग्जांपल हमें ध्यान देना होता है वो हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस बोले तो ईयर पर जो हेयर आ जाते हैं। अब देखिए इसमें जो कैरेक्टर है, अब देखो अगर हमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस नहीं मिला तो हम सेकेंड टाइम क्या चेक करेंगे, होलैंड्रिक। होलैंड्रिक बोले तो यहाँ पर आपका वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर मेल से मेल में ट्रांसमिट होता है, जो यहाँ पर वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है या फिर होलैंड्रिक कैरेक्टर है वो मेल टू मेल में ट्रांसमिट होगा। ये देखो, मेल से इस मेल में, मेल से इस मेल में, मेल से इस मेल में। तो अगर कैरेक्टर मेल टू मेल ट्रांसमिटेड हो रहा है इसका मतलब होलैंड्रिक ट्रांसमिशन है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है। पहले हम क्या चेक करेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है या नहीं। दूसरे केस में क्या चेक करेंगे, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है या नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं थर्ड एंड फोर्थ को। चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर ये वाला जो केस आपको दिखाया गया है, थर्ड नंबर पे हम चेक करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं। फोर्थ पर हम चेक करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव को। चलिए यहाँ पर दोनों को हमने इसीलिए आमने सामने बनाया, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक पेरेंट है और इसके दो ऑफस्प्रिंग है। एक पेरेंट है, इसके 2 ऑफस्प्रिंग है। अब हमको सबसे पहले क्या है, ये जो ऑफस्प्रिंग आपको यहाँ पर दिखाया गया है अफेक्टेड वाला, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस की बात करें तो यहाँ पर डिजीज कंडीशन, ये इसको डिजीज हुआ है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस की बात करें, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज तभी होगा जब इसका डोमिनेंट वाला एलील होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के फॉर्म में होगा। इस डिजीज के लिए दोनों कंडीशन पॉसिबल हो रही है, कैपिटल ए और स्मॉल ए की हो रही है। अब बाकी देखिए ये कैसा है, ये आपका जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है, तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल है। नॉर्मल के लिए स्मॉल ए होगा। अब इनका जो पेरेंटल है इसमें बताइए क्या केस बन रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें चाहे कैपिटल ए डिजीज के लिए ले या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, अब तो यहाँ पर कोई पेरेंट एक डिजीज होना चाहिए था तभी हमको ये केस देखने को मिलता, लेकिन ये नॉर्मल है और नॉर्मल है तो दोनों में स्मॉल ए है, तो कैपिटल डिजीज होने का यहाँ पर सवाल ही नहीं बनता। इस वजह से ये कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस
नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। इस तरह का केस बना हुआ है, यहाँ पर जो मेल है, मेल पेरेंट है वो अफेक्टेड है और यहाँ पर इसकी जो डॉटर है वो अफेक्टेड है। अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यहाँ पर जो अफेक्टेड वाला इंडिविजुअल है उसमें देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है। यहाँ पेरेंट में देखिए, चलिए यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग से चेक करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो अफेक्टेड फीमेल है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अफेक्टेड फीमेल है तो अफेक्टेड फीमेल भी है और अफेक्टेड मेल भी है। यहाँ पर तो दोनों पॉसिबिलिटी है, कैपिटल ए हो सकता है और ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल में तो एक ही केस बनेगा, स्मॉल ए का बनेगा। अब ये भी अफेक्टेड है, अगर ये अफेक्टेड है इस केस में और यहाँ पर एक नॉर्मल है तो नॉर्मल में अगर स्मॉल ए हो जा रहा है, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, कैपिटल ए का या कैपिटल ए स्मॉल ए का। यहाँ पर ये डिजीज कंडीशन है, अगर यहाँ पर स्मॉल ए है, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी वो कौन सी बनेगी, कैपिटल ए स्मॉल ए की और कैपिटल ए दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपका इस तरह का मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक पेरेंट है जो कि कैसे हैं, यहाँ पर ये जो दोनों पेरेंट है ये डिजीज्ड हैं, डिजीज्ड पेरेंट का यहाँ पर नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग है। अब हम क्या करेंगे, दोनों डिजीज कंडीशन है तो हम दोनों को लिख लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, डोमिनेंट है। अब देखिए फिर लेकिन ये दोनों पेरेंट हैं, सॉरी ये जो पेरेंट के जो दोनों ऑफ स्प्रिंग है ये देखिए कैसे दिख रहे हैं आपके, नॉर्मल दिख रहे हैं। अब इस नॉर्मल के केस में, नॉर्मल अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, नॉर्मल स्मॉल ए इसका भी होगा, स्मॉल ए इसका भी होगा। इसमें से पेरेंट का जो जीनोटाइप पॉसिबल है वो कैपिटल ए स्मॉल ए पॉसिबल है या फिर कैपिटल ए पॉसिबल है। अगर कैपिटल ए होता तो यहाँ पर कोई एक ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होता, इसका जो जीनोटाइप होगा वो कौन सा वाला होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए वाला नहीं होगा, कौन सा वाला होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, तभी हमको ये कंडीशन मिलेगा। अब हम यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करते हैं। मान लो कोई यहाँ पर दे रखा है, ये नॉर्मल पेरेंट है और यहाँ पर देखो एक अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है। अब हमने क्या किया, जो यहाँ पर यह रिसेसिव का केस है, अब रिसेसिव के केस में हमको अगर डिजीज देखना हो रिसेसिव कंडीशन में, अब ये देखिए रिसेसिव का केस है और इसको डिजीज तभी होगा जब ये होमोजाइगस के फॉर्म में होगा। तो होमोजाइगस वाला कैरेक्टर हमने लिख लिया, स्मॉल ए। अब देखो ये अनअफेक्टेड है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए की पॉसिबिलिटी है। अब बात आती है इसका जो पेरेंटल है वो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा या फिर कैपिटल ए स्मॉल। अगर ये हमको डिजीज कंडीशन एक मिल रही है, इसका मतलब ये दोनों हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, हेट्रोजाइगस के फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पेरेंट आपको दिखाया गया है, इसके 2 ऑफस्प्रिंग है। अब यहाँ पर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर भी देखिए आपने यहाँ पर स्मॉल ए कर लिया, यहाँ पर स्मॉल ए कर लिया। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर स्मॉल ए है और यहाँ पर भी स्मॉल ए, तो यहाँ पर एक ही कैरेक्टर आपका पॉसिबल हो रहा, क्या, यहाँ पर हेट्रोजाइगस फॉर्म कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। अगर कैपिटल ए होता तो आपका कौन सा, इस तरह की कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होती, यहाँ पर ये डिजीज कंडीशन नहीं पॉसिबल होती। और तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए हेट्रोजाइगस फॉर्म करना होगा। अब देखिए ये अफेक्टेड है, अफेक्टेड पेरेंट है, इसके 2 ऑफस्प्रिंग है, अफेक्टेड है, रिसेसिव है, तो उस केस में हमने क्या कर लिया, स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए, हमने डिजीज कंडीशन लिख दी। अब देखो अगर ये इस तरह स्मॉल ए है तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल में या तो कैपिटल ए होगा या तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, या तो कैपिटल ए होगा या तो कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर ये दोनों डिजीज कंडीशन है तो यहाँ पर नॉर्मल की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल की पॉसिबिलिटी आपकी इस तरह से बन रही है, ये आपका गलत होगा, ये केस ही नहीं बनेगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करें तो नॉर्मल पेरेंट के अफेक्टेड इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में नॉर्मल पेरेंट के अफेक्टेड इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं है, और ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में जो आपके डिजीज्ड पेरेंट हैं, जो यहाँ पर अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, उनके नॉर्मल इंडिविजुअल नॉर्मल ऑफस्प्रिंग पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्लियर हुआ।
चलिए आगे समझते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का और एक्स लिंक्ड रिसेसिव का। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, अफेक्टेड मेल को ढूंढेंगे। अगर जो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस है तो अफेक्टेड मेल को देखेंगे। अगर अफेक्टेड मेल की मदर अफेक्टेड है और उसकी और डॉटर अफेक्टेड है तो ये केस कैसा हो जाएगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का हो जाएगा। अभी समझेंगे कैसे। और अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है तो अगर अब यहाँ पर हम किसे ढूंढेंगे, अफेक्टेड फीमेल को ढूंढेंगे। अगर अफेक्टेड फीमेल के फादर अफेक्टेड हैं, अगर अफेक्टेड फीमेल के फादर अफेक्टेड है और ऑल सन अफेक्टेड हैं, इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस होगा। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में मेल को ढूंढा। मेल का जीनोटाइप क्या होगा, एक्स ए और वाई होगा। डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट के केस में। अब देखिए इसे ये जो एक्स आया होगा मदर से आया होगा, ये जो वाई है फादर से आया होगा। मदर में जो केस बन रहा है दो पॉसिबिलिटी है। मदर में एक्स ए की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और एक्स ए और एक्स की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और फादर के यहाँ पर एक्स और वाई होगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, देखिए दो पॉसिबिलिटी, या तो ये नॉर्मल हो सकता है या तो ये अफेक्टेड हो सकता है। या तो ये नॉर्मल होगा और या तो ये अफेक्टेड होगा। देखिए अगर डोमिनेंट का एक भी एलिड डोमिनेंट आ गया इसका मतलब ये कैसा है, अफेक्टेड है। तो अब यहाँ से जो आया होगा ये मदर से एक्स आया होगा और फादर से वाई आया होगा। तो यहाँ पर हम मेल को ढूंढ रहे हैं। अब ये जो मेल है कैसा है, अफेक्टेड है। ये देखिए मेल जो है अफेक्टेड है। इसकी अब देखिए जो इसकी डॉटर होगी, अब डॉटर में ये जाएगा तो इसकी जो ऑल डॉटर्स होंगी वो अफेक्टेड होंगी। ये सॉल्व करने का एक तरीका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि हमें अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में अफेक्टेड मेल को देखना होगा। अगर अफेक्टेड मेल की मदर और ऑल डॉटर अफेक्टेड होंगी तो उस केस में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। वैसे ही यहाँ पर अगर ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है तो हमें अफेक्टेड फीमेल को ढूंढना होगा। अफेक्टेड एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में जो फीमेल का जीनोटाइप है वो स्मॉल ए वाला होगा। अब ये स्मॉल ए है तो इसे एक तो फादर से आया होगा और एक मदर से आया होगा। एक फादर से आया होगा, एक मदर से आया होगा। अब ये आगे जाएगा, इसके सन में जाएगा और डॉटर्स में जाएगा। अगर अफेक्टेड फीमेल के फादर अफेक्टेड हैं और ऑल सन अफेक्टेड है, इस केस में एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। अगर अफेक्टेड फीमेल के फादर और ऑल सन अफेक्टेड हैं, इसका मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अभी चीजें और आसान हो जाएंगी, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अभी इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने नोट किया हुआ है, इफ अफेक्टेड पेरेंट हैव अफेक्टेड प्रोजेनी। अगर अफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड प्रोजेनी है तो इस केस में ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है वो और ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। अभी सॉल्व करना भी सीखेंगे। और देखो इफ अफेक्टेड पेरेंट हैव नॉर्मल ऑफस्प्रिंग, अगर अफेक्टेड पेरेंट के नॉर्मल ऑफस्प्रिंग है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। और अगर नॉर्मल पेरेंट के अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है तो वो केस ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। अगर अफेक्टेड मेल की अफेक्टेड मदर है और उसके ऑल डॉटर अफेक्टेड हैं, ये केस एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का हो जाएगा। अगर अफेक्टेड फीमेल के अफेक्टेड फादर हैं और उनके ऑल सन अफेक्टेड है, ऑल सन अफेक्टेड होना चाहिए, तो ये केस कैसा हो जाएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस हो जाएगा। चलिए अब इसको और आसान करते हैं। देखो अगर हमें कोई भी केस करना है, ए टू जेड सॉल्व करने का तरीका, अगर कोई भी केस आपका पेडिग्री का दिया हुआ है तो हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात, ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट। सबसे पहले हम ढूंढेंगे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के क्या जो पेरेंट हैं वो अफेक्टेड हैं, मतलब अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को ढूंढेंगे और ये चेक करेंगे क्या उनके पेरेंट अफेक्टेड है। अगर आंसर मिलता है यस अफेक्टेड है तो वो केस हो जाएगा डोमिनेंट का। तो हम क्या बोल देंगे, ये केस डोमिनेंट का, ध्यान से समझिएगा। और अगर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के पेरेंट अफेक्टेड
है तो डोमिनेंट, नहीं है तो रिसेसिव हो जाएगा। अगर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के पेरेंट अफेक्टेड हैं तो डोमिनेंट, अगर अफेक्टेड नहीं है तो रिसेसिव। अब ध्यान से सुनिएगा, तो हम ये डोमिनेंट और रिसेसिव पहले डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब दूसरे नंबर पर क्या चेक करेंगे, अगर डोमिनेंट का केस है यहां पर अफेक्टेड मेल को ढूंढेंगे। अगर डोमिनेंट का केस है तो यहां पर अफेक्टेड मेल को ढूंढेंगे और चेक करेंगे क्या इस अफेक्टेड मेल की मदर अफेक्टेड है या नहीं, और क्या इसके ऑल डॉटर्स अफेक्टेड हैं या नहीं। अगर इस अफेक्टेड मेल की मदर अफेक्टेड होगी, ऑल डॉटर्स अफेक्टेड होंगी, तो केस आपका बन जाएगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का। अगर आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉलो हो रहा है तो केस होगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का। यहां पर ऐसे ही अगर देखिए, अगर वो प्रोजीनी जो पेडिग्री एनालिसिस है आपने डिफाइन किया वो रिसेसिव है, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग का जो पेरेंट है वो अफेक्टेड नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर केस रिसेसिव का बना। अगर रिसेसिव है तो वहां पर हम अफेक्टेड फीमेल को चेक करेंगे। अगर रिसेसिव का केस है तो वहां पर अफेक्टेड फीमेल को हम चेक करेंगे। अगर अफेक्टेड फीमेल के फादर अफेक्टेड होंगे और ऑल सन अफेक्टेड होंगे तो वो केस आपका बन जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव का। अब बात आती है, यहां पर हम सब पता कर पाएंगे कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या फिर ऑटोसोमल कब कहेंगे, ये सब आपका यहां से क्लियर होगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है क्या उसके पेरेंट अफेक्टेड हैं। अगर आंसर आपका है एस तो डोमिनेंट होगा, अगर आंसर है नो तो रिसेसिव होगा। फिर उसी पे डिग्री में फिर हम चेक करेंगे कि उसमें अगर वो डोमिनेंट है तो उसमें अफेक्टेड मेल को ढूंढेंगे। अगर डोमिनेंट का केस है तो उसमें अफेक्टेड मेल को ढूंढेंगे। अगर अफेक्टेड मेल की मदर अफेक्टेड होगी और ऑल डॉटर अफेक्टेड होंगी, इसका मतलब ये जो डिजीज है ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो ये डिजीज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अगर जो ये वाला आपका सेकंड नंबर का केस फॉलो नहीं हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट नंबर का केस फॉलो हो रहा है, तब वो हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, तब उसे हम बोल देंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों केस फॉलो हो रहा है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा, और सिर्फ फर्स्ट वाला केस फॉलो हो रहा है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। वैसे ही इधर ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के क्या पेरेंट अफेक्टेड है, अगर आपका आंसर है नो तो इस केस में ये रिसेसिव हो जाएगा। अगर रिसेसिव का केस है तो उसमें अफेक्टेड फीमेल को ढूंढेंगे। अगर अफेक्टेड फीमेल के फादर अफेक्टेड है और ऑल सन अफेक्टेड है तो आपका केस बन जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव का, तो केस बन जाएगा आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का। अगर पहला और दूसरा कैरेक्टर फॉलो हो रहा है तो केस आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का होगा, और अगर आपका सिर्फ आपका सेकंड केस फॉलो ना होकर सिर्फ फर्स्ट वाला केस फॉलो हो रहा है तो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा, तो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। चलिए आगे चेक करते हैं। चलिए ये PYQ का क्वेश्चन है, चलिए पहले इसी को करते हैं। हमने क्या बोला, अगर कोई पेडिग्री दी हुई है तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना होगा कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है या नहीं। एम्स 2008 में पूछा गया सवाल है कि इस तरह से पेडिग्री दी हुई है तो हमने पहला केस चेक किया क्या ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या था कि अफेक्टेड फीमेल के ऑल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या ये केस फॉलो हुआ, ना तो यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड है और ना ही इसके ऑल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है नहीं। दूसरे नंबर पे हम चेक करेंगे क्या ये होलैंड्रिक का केस है या नहीं, क्या ये वाई लिंक्ड का केस है। वाई लिंक के केस में क्या होता है, अफेक्टेड मेल से अफेक्टेड मेल में ट्रांसफर होता है। देखिए अफेक्टेड मेल है क्या, फिर यहाँ पर देखिए ये अफेक्टेड फीमेल से फिर अफेक्टेड फीमेल है, यहाँ पर ये आपका वाई लिंक्ड भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड नंबर पे यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के अफेक्टेड पेरेंट, ये देखिए अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का पेरेंट अफेक्टेड है, ठीक, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का पेरेंट अफेक्टेड है, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का पेरेंट अफेक्टेड है, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का पेरेंट अफेक्टेड है। मतलब अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का अगर पेरेंट अफेक्टेड है इसे हमने क्या बोल दिया, ये डोमिनेंट है। पहला केस हम लोग चेक करते हैं, अगर अफेक्टेड
ऑफस्प्रिंग के अफेक्टेड पेरेंट हमको मिल रहे हैं, इसका मतलब ये डोमिनेंट का केस है। अगर ये डोमिनेंट का केस है तो दूसरे नंबर पर क्या चेक करेंगे, अब इसमें अफेक्टेड किसको ढूंढेंगे, अफेक्टेड मेल को ढूंढेंगे। अफेक्टेड मेल को यहाँ पर ढूंढते हैं। अफेक्टेड मेल, हाँ ये अफेक्टेड मेल आपको मिला, तो ये अफेक्टेड मेल है, इसके आगे तो कोई और जनरेशन दिखाया नहीं गया, चलो इसको छोड़ते हैं, इस अफेक्टेड मेल को देखते हैं। ये जो अफेक्टेड मेल है, ये अफेक्टेड मेल की क्या मदर अफेक्टेड है, इसकी मदर अफेक्टेड नहीं है। क्या इसकी ऑल डॉटर अफेक्टेड है, क्या इसकी ऑल डॉटर्स अफेक्टेड है, अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस नहीं है। अगर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंस का केस नहीं है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो नीट 2015 में पूछा गया है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है या नहीं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस अगर होता तो अफेक्टेड मदर के ऑल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होते। क्या यहाँ पर मदर अफेक्टेड है, अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब इसको छोड़ देते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस ये नहीं है। इसका मतलब ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस नहीं है। दूसरे नंबर पे चेक करेंगे होलैंड्रिक। होलैंड्रिक बोले तो वाई लिंक्ड डिजीज। वाई लिंक्ड क्या है, यहाँ पर ट्रांसमिशन मेल टू मेल ट्रांसमिट होंगे। वाई लिंक्ड में जो है मेल टू मेल ट्रांसमिट होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेल है वो अफेक्टेड है, यहाँ पर जो है मेल अफेक्टेड है। क्या यहाँ पर आगे मेल अफेक्टेड है, तो मेल अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये अफेक्टेड, तो ये आपका होलैंड्रिक का केस नहीं है, वाई लिंक्ड का केस नहीं है, ये आपका वाई लिंक्ड का केस नहीं है। वाई लिंक में पूरा मेल टू मेल ट्रांसमिशन रहेगा, तो वाई लिंक का केस नहीं है। अब तीसरे नंबर पर हम चेक करेंगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर ये रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड है। उसके लिए अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, यहाँ पर क्या अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के पेरेंट अफेक्टेड है। अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के पेरेंट अफेक्टेड है, नहीं अफेक्टेड है, नॉर्मल है। अगर पेरेंट नॉर्मल है तो इस केस में ये केस आपका क्या बन गया, डोमिनेंट वाले को फॉलो नहीं किया, ये आपका क्या है, रिसेसिव का केस बना, ये आपका रिसेसिव है। मतलब अगर देखो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के अफेक्टेड पेरेंट होते ये डोमिनेंट हो जाता, लेकिन अफेक्टेड पेरेंट के नॉर्मल पेरेंट है, इसका मतलब ये रिसेसिव का केस है। अगर ये रिसेसिव का केस है तो दूसरे नंबर पर चेक करेंगे क्या ये एक्स लिंक्ड डिजीज है। रिसेसिव का केस है, इसमें हम किसको ढूंढेंगे, अफेक्टेड फीमेल को ढूंढेंगे। रिसेसिव है, क्या इसमें कहीं पर अफेक्टेड फीमेल दिख रही है, कहीं पर अफेक्टेड फीमेल दिख ही नहीं रही है। अफेक्टेड फीमेल नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड डिजीज भी नहीं है। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज नहीं है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज आपका नहीं है। अब बात आती है, अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, अभी आप लोग खुद करेंगे उसे। ये देखिए, आपको आंसर नहीं देखना है, हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, क्या ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है। फर्स्ट केस को आप चेक करिए, क्या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में
अगर अफेक्टेड मदर के ऑल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होते तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता। अगर मेल टू मेल में डीडी ट्रांसमिशन हो रहा है तो होलैंडिक होता, ना तो साइटोप्लाज्मिक है ना होलैंडिक है। अब चेक करेंगे कि ये जो है डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के पेरेंट अफेक्टेड हो, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का पेरेंट अफेक्टेड, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का पेरेंट अफेक्टेड, अगर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के पेरेंट अफेक्टेड होंगे तो वो केस आपका कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। तो आपका केस कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। देखिए, तो वो केस आपका कैसा बन गया? ये डोमिनेंट बन गया। अब दूसरी बात है, अब क्या चेक करेंगे? अगर ये डोमिनेंट का केस है, अगर ये डोमिनेंट का केस है तो फिर इसमें क्या चेक करेंगे कि इसमें अफेक्टेड मेल को चेक करेंगे। अब यहाँ पर अफेक्टेड मेल को ढूंढिए, कहाँ है अफेक्टेड मेल? ये है अफेक्टेड मेल। अगर अफेक्टेड मेल की मदर, अगर अफेक्टेड मेल की मदर और उसके ऑल डॉटर्स अफेक्टेड होंगी तो इसके और आगे का जनरेशन दिया ही नहीं है, तो ये केस आपका क्या? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हुआ नहीं, तो ये आपका कैसा हो गया? ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस हो गया। अब वहीं पर बात करते हैं, अब देखिए ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस हो गया। अब दूसरा इसको चेक करिए, क्या अफेक्टेड पेरेंट्स के जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के क्या पेरेंट अफेक्टेड है? देखिए अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का पेरेंट नॉर्मल है, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का पेरेंट यहाँ पर नॉर्मल है, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का पेरेंट यहाँ पर नॉर्मल है, इसका मतलब ये डोमिनेंट का नहीं रिसेसिव का केस है। ये किसका केस है? रिसेसिव का। बाकी साइटोप्लाज्मिक होलैंडिक को छोड़ दीजिए, वो तो मैंने आपको बताया ही था। साइटोप्लाज्मिक में क्या है? अफेक्टेड मदर से ऑल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होंगे, तो वो तो है नहीं। दूसरा हमने बोला था चेक करने को होलैंड्रिक, इसमें क्या है? फादर से फादर में ट्रांसफर होगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो अब इसमें हम डोमिनेंट और रिसेसिव चेक करेंगे। तो अगर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग से का जो पेरेंट्स है वो नॉर्मल है तो ये रिसेसिव का केस। अगर रिसेसिव का केस है तो अफेक्टेड फीमेल ढूंढेंगे, रिसेसिव का केस है, हमने अफेक्टेड फीमेल ढूंढा। अब इस अफेक्टेड फीमेल की अफेक्टेड फादर होना चाहिए और इसके ऑल सन अफेक्टेड होना चाहिए, बट ऐसा कोई केस हमको मिला नहीं, तो हमने इसे क्या बोल दिया? ऑटोसोमल रिसेसिव बोल दिया। अब चेक करिए, ये देखिए जो पहला केस है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट का है, जिसका एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस? चाहे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हो, चाहे डायबिटीज मेलाइटस हो, चाहे हंटिंगटन कोरिया हो। दूसरा वाला केस चेक करिए, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव, इसका सिकल सेल एनीमिया, जितना बाकी मैंने एग्जांपल लिखाया है सिकल सेल एनीमिया में वो सारे ये हो जाएंगे। एंड चलिए एक केस और यहाँ पर हम लोग करते हैं। चलिए बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार मैं जो है और बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस फिर एक बार करवा दूंगी, तो अभी आप लोग यहाँ तक का अच्छे से देख लीजिएगा, देख करके पीवाईक्यू उठाकर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। थैंक यू।